के कानून मंत्री किरण रिजिजू के एक बयान से जो तस्वीरें सामने आई कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में लाखों केसेस जो हैं वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, उसे निपटाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लगातार केसों को निपटाने के लिए नए नए तरीके से उस पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां जस्टिस यो ललित की चर्चा जो है वो लगातार लोगों के सामने है, जहां उन्होंने एक हफ्ते के अंदर 5000 केसों का निपटारा कर दिया था। और किन किन केसों का निपटारा किया जा रहा है वो भी तस्वीरें देश की जनता के सामने हैं कि किस तरीके से चीफ जस्टिस के ऊपर भी काम को लेकर के इतना प्रेशर है। और जब काम को लेकर के इतना प्रेशर है तो तमाम तस्वीरें जो हैं, तमाम सीजीआई की लगातार सामने आती हुई दिखाई देती हैं। इसी में एक नाम है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का, जहां चंद्रचूड़ की पीठ ने एक दिन के अंदर तकरीबन 75 केसों का निपटारा कर दिया। और उन केसों को निपटाने के लिए जो कि अमूमन सुप्रीम कोर्ट का समय 10:30 बजे सुबह से लेकर के शाम 4 बजे तक का रहता है, तो वहीं डीवाई चंद्रचूड़ ने केस को निपटाने के लिए सुबह 10:30 बजे से लेकर के रात के तकरीबन 10:30 बजे तक काम किया और तमाम केसों को देखते रहे। और जब तमाम केसों को देखा तो एक दिन में सारे रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ दिए डीवाई चंद्रचूड़ ने। किस तरीके से पीठ ने काम किया है और क्यों डीवाई चंद्रचूड़ चर्चा का केंद्र बने रहते हैं, क्योंकि एक उनका फैसला ऐसा ऐतिहासिक नजीर बन गया जिसकी तस्वीरें देश की जनता के सामने हैं। डीवाई चंद्रचूड़ के इस कदम के बारे में किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हेमा कोहली की बेंच ने शुक्रवार रात 9:10 तक मामलों की सुनवाई की। पीठ ने इस बीच लिस्टेड सभी मामलों की सुनवाई का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर टाइमिंग सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक होती है। अगले हफ्ते दशहरे की छुट्टी के लिए कोर्ट बंद रहेगा। छुट्टियों से पहले आज लास्ट वर्किंग डे था। उठने से पहले बेंच ने वकीलों और कोर्ट स्टाफ का भी शुक्रिया अदा किया। बेंच ने कहा कि हमें खुशी है कि हम आप सभी को सुन पाए। हम अपने धैर्यवान कोर्ट स्टाफ का आभारी हैं। हम सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देते हैं। वहीं एक वकील ने भी बेंच की तारीफ करते हुए कहा कि आप युवा वकीलों के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। शुक्रवार को लिस्टेड किए गए एक केस को वकील ने एडसन कार्रवाई की मांग रखी। इस पर बेंच ने कहा कि वकील ही शिकायत करते हैं कि मामले सूचीबद्ध नहीं हैं, लेकिन अब उनके मामले सामने आते हैं तो स्थगन की मांग करते हैं। स्थगन केवल कोविड-19 या परिवार में शोक के कारण मांगा जा सकता है, इसके अलावा नहीं मांगा जा सकता। पिछले महीने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ सुप्रीम कोर्ट की एक और बेंच, जिसमें जस्टिस एएम बोपन्ना भी शामिल थे, उसने मामलों की सुनवाई के लिए कोर्ट के रूटीन टाइम से ज्यादा समय तक बैठी थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के काम करने के तरीके में बदलाव का ऐलान किया था। उन्होंने वकीलों से ये महसूस करने के लिए कहा था कि कोर्ट का समय मूल्यवान है। आपको बता दें कि ऐसे ही एक मामले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का ऐतिहासिक फैसला नजीर बन गया। सुप्रीम कोर्ट 31 अगस्त 2021 को फैसले के बाद से ही भ्रष्टाचार ट्विन टावर को गिराना तय कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथ 2014 में ट्विन टावर गिराए जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच का यह ऐतिहासिक फैसला था। आज इस फैसले पर पूरी तरह से अमल भी हो गया। नोएडा के सेक्टर 93A सुपरटेक ट्विन टावर को ढा दिया गया था। भ्रष्ट बिल्डरों के लिए सबके लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला नजीर बन गया था। पिछले साल अपने फैसले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने यह साफ कर दिया था कि इन
टावरों का निर्माण नोएडा पृथकीकरण और सुपरटेक के अधिकारियों के बीच मिली भगत का परिणाम था। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के 11 अप्रैल 2014 के फैसले में किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, अदालत ने बिल्डर सुपरटेक सभी दलीलें भी ध्वस्त कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुपरटेक ने 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए फैसले में संशोधन की अपील की थी। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के 11 अप्रैल 2014 के फैसले ने किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में इन 2 टावरों को गिराने के निर्देश दिए थे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा था, यह मामला नोएडा अथॉरिटी और डेवलपर के बीच मिली भगत का एक उदाहरण है। इस मामले में सीधे सीधे बिल्डिंग प्लान का उल्लंघन किया गया है। नोएडा अथॉरिटी ने लोगों से प्लान शेयर भी नहीं किया था। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट का टावरों को गिराने का फैसला बिल्कुल सही था। निर्माण में बेतहाशा वृद्धि हो रही थी। पर्यावरण की सुरक्षा और निवासियों की सुरक्षा पर भी विचार करना होगा। यह निर्माण सुरक्षा मानकों को कमजोर करता है। अवैधता से सख्ती से निपटना जरूरी है, डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले के दौरान कहा था। बिल्डरों और योजनाकारों के बीच अपवित्र गठजोड़ निवासियों को उस जानकारी से वंचित किया जाता है जिसके वे हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस 1 अगस्त को सुपरटेक के ट्विन टावर को ढहाने पर रोक की मांग करने वाले एक संगठन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने याचिका को स्पष्ट रूप से विकृत करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि याचिका का उद्देश्य सीधे इस कोर्ट के फैसले के विपरीत परिणाम की तलाश करना है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल भी किया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए ऐसी याचिका कैसे दायर की जा सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि एक बार जब इस कोर्ट का निर्णय अंतिम हो जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार के तहत कोई भी याचिका सुनवाई योग्य नहीं रहती। ये याचिका सेंटर फॉर लॉ एंड गुड गवर्नेंस नामक एक गैर सरकारी संगठन की तरफ से दायर की गई थी। इस साल जनवरी में मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर्स कंपनी सुपरटेक की खिंचाई भी की थी और कड़े शब्दों में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उसके बारे में भी लोगों के सामने तमाम जानकारियां रखी थी, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने लगातार आती रही है। जहां पहले अपने एक फैसले से ऐतिहासिक नजीर सेट करने की कोशिश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा की गई, तो एक बार फिर से इस हफ्ते सुर्खियों का केंद्र बन गए डीवाई चंद्रचूड़, जहां ओवर टाइम लगा करके तकरीबन 75 केसों का निपटारा करते हुए दिखाई दिए हैं, जो कि यह दर्शाता है कि जिस तरीके से देश के सर्वोच्च न्यायालय में लाखों लाख केसेस पेंडिंग हैं, उसके फैसले किस तरीके से लेते हुए तमाम जज दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम करने वाले डीवाई चंद्रचूड़ से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।